नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? कक्षा 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं। सरल रेखा नहीं आता आपको? निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर से डर लगता है आपको? तो आज के बाद ये बात आप कहना भूल जाएंगे कि यह निर्देशांक ज्यामिति बड़ा कठिन है, समझ में नहीं आता है। ऐसा आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे और आज के बाद कहेंगे निर्देशांक ज्यामिति सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर है। तो कौन कौन इस वीडियो को आखिरी तक देखेगा कमेंट में लिख दो। और दूसरी बात कि निर्देशांक ज्यामिति आज मैं एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, ताकि ज़िंदगी में जिनको गणित से नफरत हो गया है वे लोग भी आज इस चैप्टर की ये वीडियो देख करके गणित विषय से प्यार करना शुरू कर देंगे। क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति ऐसा एक चैप्टर है जो दिमाग को दही बना देता है, यानी दिमाग खराब कर देता है। बट इसको ऐसे मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि आपका दिमाग बड़ा सुकून फील करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, अगर अच्छा लगेगा लाइक कर देना, कमेंट कर देना। देखो, कक्षा 9 में पढ़ते हो, सीख लो, पूरा जीवन काम आएगा। ठीक है, देखो, निर्देशांक ज्यामिति, सबसे पहले इसी का हिंदी में और विस्तार से अर्थ समझते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, क्या ज्यामिति भाई साहब, इसका मतलब निर्देश करने वाला अंक। निर्देशांक का मतलब क्या हुआ? निर्देश करने वाला अंक, तो ये हुआ निर्देशांक। ज्यामिति का मतलब रेखा, कोई ऐसी रेखा, कोई ऐसी रेखा, कोई ऐसी रेखा, चाहे मन जैसी रेखा। ठीक है, तो निर्देशांक करने वाला अंक और ऐसी रेखा। तो जो हम लोग सवाल पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसमें निर्देश करने वाले अंक मिलेंगे और कुछ रेखाएं मिलेंगी। अर्थ से आपको आइडिया लग गया कि इस चैप्टर में निर्देश करने वाले कुछ अंक मिलेंगे और कुछ रेखाएं मिलती रहेंगी। बस इस चैप्टर का यही निचोड़ है और हम लोग इस चैप्टर में बस यही सब पढ़ने वाले हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला आज के चैप्टर में। बस आप लोग मेरे साथ 10-15 मिनट रहो, उसके बाद मुझे बताना कि वाह गुरुजी वाह, समझ में आया कि नहीं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में अक्ष होता है। क्या होता है? अक्ष। तो एक्स अक्ष कौन है, वाई अक्ष कौन है, पहले तो इसे पता करना है। तो देखो, मैं ऐसे खड़ा हूँ, अपना हाथ मैंने ऐसे उठा दिया, तो ये जो मेरा हाथ उठा हुआ है ना, ये एक्स अक्ष है। ये जो मेरा हाथ उठा हुआ है, ये क्या है? एक्स अक्ष है। समझ गए मेरी बात को? ये क्या है? एक्स अक्ष है। तो मैं ठीक ऐसे ही इसको एक्स अक्ष को बना देता हूँ। ऐसे मेरे हाथ कौन से अक्ष हैं? एक्स अक्ष है। ठीक है, मेरे हाथ दोनों एक सीधी रेखा में थे, तो ये एक्स अक्ष है। और जो मेरी शरीर खड़ी है, मैं खड़ा हूँ ना ऊपर से नीचे तक, ये क्या है? वाई अक्ष है। क्या है? वाई अक्ष है। ये क्या है? वाई अक्ष है। तो अक्ष कभी भूलिएगा मत, इसका ट्रिक है। वाई की शक्ल देखो, वाई आदमी की तरह लगभग खड़ा रहता है। वाई स्पेलिंग बनाओ तुम ऐसे, तो वाई तो खड़ा है ना। वाई जब खड़ा है तो जो खड़ा है रेखा, यह वाई अक्ष है। समझे? भूलेगा नहीं, याद आ जाएगा। वाई तो यार खड़ा होता है, इसका मतलब खड़ी वाली रेखा वाई अक्ष। और जो इस उत्तल रेखा है, या जो सड़क पे कार दौड़ती है, खूब तेजी से कार चली जाए, तो जो वो रेखा बनाते हुए जाएगी, वो एक्स अक्ष। समझ गए? तो वाई अक्ष कौन रेखा, एक्स अक्ष कौन रेखा, वो हमने क्या किया, आपको समझा दिया कि आपके दिमाग से कभी क्लिक होकर बाहर न चला जाए कि यार वाई अक्ष कौन कहल जाला,
यक्स अक्ष किसको कहा जाता है, कंफ्यूजन ना हो इस नाते बता दिया। अच्छा, अब देखिए ध्यान से समझिएगा बाबू, बहुत कुछ है। अब यक्स अक्ष पर भी धन दिशा और ऋण दिशा होता है। तो आ जाओ भैया, हम यक्स अक्ष पे ऐसे खड़े हो जाएंगे, हाथ उठा लेंगे अपना। क्या करेंगे, हाथ उठा लेंगे। हमने क्या किया, अपना हाथ उठा लिया। जो हमारा हाथ उठ गया ना, तो दाहिना हाथ जब हम इधर मुंह कर लेंगे, इधर बनाए हैं इसी पर हम अपना क्या कर लेंगे, मुंह कर लेंगे ऐसे, फिर हाथ उठा देंगे। तो जो दाहिना हाथ है ना, ये प्लस दिशा है। दाहिना हाथ कौन दिशा है, प्लस। ये आपका प्लस डायरेक्शन है। क्या है, प्लस। तो फिर हाथ उठाओ दोनों। ये जो बायां हाथ है ना, बायां हाथ क्या है, माइनस दिशा है। मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि कक्षा 8 का बच्चा देख रहा है वीडियो, क्योंकि वो क्लास 9th में गया है। 8 के बच्चे को समझाना है, इस नाते मैं बहुत बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ। जो बड़े क्लास के बच्चे देख रहे हैं बोर हो रहे होंगे कि मास्टर बहुत बन के पढ़ा रहा था। बन के नहीं यार, मैं बच्चों को बनाने के लिए बन के पढ़ा रहा हूँ, समझे। तो बायां हाथ माइनस दिशा, ठीक है, समझ गए। तो यक्स अक्ष पे प्लस वाला दिशा कौन होता है, कभी भूलिएगा मत। अक्ष बनाना, उसकी तरफ अपना मुंह कर लेना, दाहिना हाथ उठाना, बोल देना प्लस है, और बाकी बायां हाथ उठाओगे तो माइनस होगा करेगा। अच्छा, वाई अक्ष पे आ जाओ दिशा। वाई अक्ष पे प्लस का मतलब क्या, धन। प्लस का मतलब धन होता है। धन अगर किसी के पास होता है तो आदमी आगे बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है, आगे की तरफ ऊपर जाता है, लेवल उसका हाई होता है। तो अगर तुम इधर मुंह कर लिए और प्लस हो, तो इसका मतलब तुम आगे जाओगे, ऊपर जाओगे, तुम्हारा लेवल ऊपर होगा। तो जो ऊपर की दिशा है वाई अक्ष पे, ऊपर देखने पर भाई सीना तान के वही रहता है जो धनी होता है। सीना तान के इसे ऊपर कौन करेगा, जो धनी होगा। तो जब सीना तान लिया, ऊपर देख लिया, समझ लो प्लस अक्ष, प्लस दिशा है वाई अक्ष का। आज जो माइनस में रहता आदमी, कर्जा वाला, झुक जाता, नीचे देखता है। तो भैया जब नीचे देखेगा तो माइनस दिशा हो गया। तो ये जो चारों ट्रिक मैंने बताया ना, यक्स अक्ष कैसे जानोगे, वाई अक्ष कैसे जानोगे कौन है, ये तो बता दिया। फिर इसका प्लस दिशा कौन है, माइनस दिशा कौन है, क्यों प्लस है क्यों माइनस है, वाई अक्ष का प्लस ऊपर क्यों है, माइनस नीचे क्यों है। मैंने आपको हर एक चीज़ को रिलेट करके बता दिया विथ एग्जाम्पल। तो भूलेंगे नहीं आप। मैंने आपको क्या बताया, एक्स अक्ष कैसे जानोगे, चिड़िया की तरह उड़ने लगो ऐसे, ठीक है। चिड़िया की तरह उड़ने लगो, हाथ फैला लो, तो हाथ की दिशाएं यक्स अक्ष हैं। बट प्लस दिशा कौन है, माइनस दिशा कौन है, अपने फिगर की तरफ मुंह कर लेना है, धन ऋण। ऊपर देखेंगे वाई अक्ष का प्लस दिशा, नीचे देखेंगे तो वाई अक्ष का माइनस दिशा। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, इतना समझ गए, समझ गए ना। अब देखो तुम, नाम लिख देते हैं अब। यक्स, इधर यक्स और यक्स के ऊपर डैश लगा दो। यहाँ वाई, तो वाई के ऊपर डैश लगा दो। मतलब एक ही नाम नहीं रहे, डैश लगाने से नाम बदल जा रहा, ठीक है। ये देखो डैश है, डी ऐसे लिखेंगे डैश। कुछ लोग सोचेंगे क्या बोला अंग्रेजी, क्या डैश, यक्स डैश पढ़ेंगे, वाई डैश पढ़ेंगे, ठीक है, समझ के चला। हाँ, अब तक मैंने दोनों अक्ष बताया, दोनों का प्लस माइनस डायरेक्शन बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मूल बिंदु, परिभाषा मैं बताने जा रहा हूं, क्या, मूल बिंदु। जब जब आप निर्देशांक ज्यामिति का सवाल पढ़ोगे, तब तब लगभग लगभग हर सवाल में मूल बिंदु मूल बिंदु मूल बिंदु मूल बिंदु मूल बिंदु मूल बिंदु बार बार आएगा। और जब तुम जानोगे नहीं ना सही से, तो कंफ्यूज रहोगे, और कंफ्यूजन में गलती होता है। मूल बिंदु किसे कहते हैं,
पहली बात परिभाषा जानो कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। तो इसका एक लाइन में परिभाषा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अब नहीं काटना वाला अगर तुम जान पा रहे तो ऐसे बोल सकते हो, एक्स अक्ष वाई अक्ष एक दूसरे से जिस चौराहे पे मिलते हैं उस चौराहे को मूल बिंदु कहते हैं। देखो एक्स अक्ष जा रहा है, ये वाई अक्ष आ रहा है, तो ये दोनों का मुलाकात इस चौराहे पर। मान लो सड़क है, एक सड़क ऐसे गया एक सड़क ऐसे आ, तो यहाँ चौराहा बनेगा ना, बोलो। तो इसी चौराहे का बिंदु मूल बिंदु है। चला क्या है? मूल बिंदु है। याद रहेगा तुम्हें, ये बिंदु क्या हुआ? मूल बिंदु हुआ। इस बिंदु को क्या बोलेंगे? मूल बिंदु बोलेंगे। ठीक है, याद रहेगा। कोई पूछे मूल बिंदु किसे कहते हैं तो किताबी भाषा में कह देना कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक मतलब निर्देश करने वाला अंक। तो इस बिंदु को निर्देश करने वाले अंक को हम क्या बोलते हैं? 0, 0। 0 लिख देंगे, कामा लगा देंगे, फिर 0 लिख देंगे। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, 0। और मूल बिंदु किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? 0, 0। ठीक है, और मूल बिंदु के आगे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 0, 0। इसे पढ़कर जान जाइएगा कि इसका निर्देशांक ये होता है, या इसे देखकर जान जाइएगा कि इसका नाम ये होता है। कहते हैं ना, कोई बोल दे हाथ है तो आपको ये वाला मेरा हाथ या अपने हाथ का सीन दिखाई देगा, या कोई हाथ दिखा देगा ये क्या है तो मुंह से निकलेगा हाथ है। तो यही बात मैं अगर कहूँ अरे ये क्या है, कह देना मूल बिंदु है। अगर मैं इससे पूछूं अरे ये क्या है, कह देना 0, 0 है यार। समझे ना? तो इसे देखते ही इसके नाम को भी याद करना जरूरी है। इसे देखते 0, 0 को मतलब मूल बिंदु। और कोई के मूल बिंदु तो समझना यार 0, 0 की बात कर रहा है। और कोई बोल दे यार 0, 0 मतलब तो समझना मूल बिंदु की बात कर रहा है। समझना ऐसे होता है मैथ में। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? मूल बिंदु जान गए आप लोग? बोलो। मूल बिंदु जान गए, एक्स अक्ष जान गए, वाई अक्ष जान गए, प्लस दिशा जान गए, माइनस दिशा जान गए, प्लस दिशा जान गए, माइनस दिशा जान गए, और भी जानोगे बता रहा हूँ। देखो आपसे लोग पूछेंगे भुज बताइए, कोटि बताइए। हाँ, अरे बाप हो बाप, ये भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है बता रहा हूँ। जब भुज कहे तो समझ लो एक्स अक्ष की बात कर रहा है। किसकी? एक्स अक्ष की बात कर रहा है। और जब कोटि कहेगा तो समझना है वाई अक्ष की बात कर रहा है। तो भैया सवाल कैसे बनेगा? कहेगा एक बिंदु के निर्देशांक 3, 2 हैं, तो इसका भुज बताइए और इसका कोटि बताइए। तो मेरे चेला, हे चेला, ABCD पढ़ोगे तो पहले x पढ़ेगा कि पहले y पढ़ेगा? पढ़ते समय बोलो, पहले क्या पढ़ेगा? x। तो ये जो पहले लिखा है ना, ये क्या है? x है। और ये जो बाद में लिखा है क्या है? y है। तो x बताता है कि ये जो ऊपर वाला है
एक्स अक्ष, और वाई ये बताता है कि ये ऊपर ये है दूसरा वाला, ये वाई अक्ष है। तो मैंने कहा भुज का मतलब एक्स अक्ष की बात। मैंने बोला जब कहेगा भुज तो आपको सोचना है एक्स अक्ष पूछा, तो जब कहेगा कोटि तो आपको समझना है कि वाई अक्ष की बात पूछ रहा है। तो कोष्टक के अंदर पहले क्या लिखा जाता है? भुज। उसके बाद क्या लिखा जाता है? कोटि। कोई कहे 3 और 2 में भुज कौन है, कोट कौन है, तो आप इसको देख के जान जाइएगा, कहिएगा कि यार पहले भुज लिखते हैं तो इसका मतलब ये पहले लिखा है तो यही भुज है, और उसके बाद में कोटि लिखते हैं तो जो बाद में लिखा है वही क्या है? कोटि है। तो इसका भुज क्या हो गया? 3, और इसका कोट क्या हो गया? 2। ठीक है, तो भुज बराबर 3, कोटि बराबर 2। तो आज के बाद आप जान जाओगे ना इस बिंदु का, इसमें और इसमें, इन दोनों में 6,5 में भुज कौन है? 6। कोट कितना है? 5। -2,4 में भुज कितना है? -2। कोट कितना है? 4। और इसमें 6,-5 में आप कमेंट में लिखिएगा कोट कितना है। जो लड़का कमेंट में कोट का मान, इन दोनों में से कोट कितना है, इन दोनों में से कोट कितना है, उसका जवाब कमेंट में नीचे लिखिएगा। जो लड़का कमेंट में कोट का आंसर बताएगा, मैं ये समझूंगा कि वो लड़का मेरी वीडियो पूरा देखा है और वो लड़का मेरा पढ़ाना पसंद कर रहा है और वो लड़का ज़िंदगी में कामयाब होगा, मैं ये भी समझूंगा। तो कौन कौन कामयाब होगा इसका आंसर जानकर मुझे पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो तुमको पता चल गया ना भुज और कोटि। भुज का मतलब x, कोटि का मतलब y। समझ गए भाई? हाँ, अब बता रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को। भुज बताया मैंने तुम्हें, मूल बिंदु बताया, भुज बताया, कोटि बताया, दोनों अक्ष बताया। अगर कोई कहे कि 3,5 को निर्देशांक ज्यामिति में बताइए, 3,5 को निर्देशांक अक्ष पर दर्शाइए, ठीक है, 3,5 को दर्शाइए यहाँ पर निर्देशांक अक्ष पर। तो कैसे दर्शाते हैं सिखा दूं क्या? चलिए मैं सिखा दे रहा हूँ। मैं सिखा दे रहा हूँ आपको, आप एक ही बार में सीख जाओगे। पूजा, पूजा, दूध आया है। तो ध्यान से समझिएगा, 3,5 को दर्शाइए कहाँ पे? अक्षों पे दर्शाइए। तो मेरे भाई ये 3 क्या प्लस है कि माइनस है? प्लस है। ये 5 क्या है? प्लस है कि माइनस है? प्लस है। दोनों क्या है? प्लस प्लस है। ये 3 क्या आता है? x है। x के नीचे 3 है। ठीक है, 1 मिनट बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है। चलिए सही हो गया लाइट। अब देखिए 3,5 को दर्शाइए, 3 का मतलब x पे दर्शाना 3 को, y के नीचे 5 है तो यानी y पे दर्शाना 5 को। तो मैंने आपको प्लस दिशा और माइनस दिशा बताया इसी नाते कि +3 x अक्ष पे चलना है, +3 गो x अक्ष पे चलना है, यानी x अक्ष पे प्लस दिशा में 3 को खाना है। ये देखिए प्लस यहाँ ना इधर, तो 3 खाना, 1 2 3। ठीक है, y अक्ष पे प्लस वाले दिशा में 5 को खाना बनाओ, 1 2 3 4 5। x अक्ष पे 3 को बनाया, प्लस में क्यों बनाया? क्योंकि प्लस लिखा है यहाँ। y अक्ष पे 5 को बनाया प्लस दिशा में। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ x अक्ष पे
1 2 3 4 5, 5 यहाँ वाई अक्ष पे। अब इसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे आगे बढ़ाएंगे और इसको धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ाएंगे। माने ये समझो यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़की है, दोनों आपस में मिलना चाहते हैं तो सीधे एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, इनको अक्ष के हिसाब से चलना है। ये ऐसे चलेगा तो ये ऐसे चलेगा, ऐसे, ठीक है। हाँ। मतलब दोनों लोग अपना रास्ता बनाएंगे कि लड़का यहाँ से आ रहा है, लड़की यहाँ से आ रही है, दोनों यहाँ मिल रहे हैं। तो ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं ना, उसी बिंदु को हम 3,5 लिखेंगे, 3,5 लिखेंगे। तो ये जो बिंदु है ना, यही बिंदु निर्देशांक बिंदु हो गया और इसी 3,5 को मैंने निर्देशांक अक्ष पे दर्शाया। तो दर्शाने का ये तरीका होता है, समझ गया। 3 खाना इजा, 5 खाना इधर, ये इधर आया, ये इधर आई, दोनों की मुलाकात हुई। तो जिस बिंदु पर मुलाकात हुई उसी बिंदु पर 3 और 5 लिख देंगे, समझ गए। तो इस बिंदु को निर्देश करने वाला अंक यही है, इस नाते उसी को कहेंगे निर्देशांक। क्या कहेंगे? निर्देशांक। वीडियो बड़ी हो रही है, 20 मिनट का हो चुका है और इसमें अभी बहुत कुछ बताना है। मैं प्रश्नावली नहीं शुरू कर रहा हूँ, इसके बाद की वीडियो में सीधे कक्षा 9 की बुक से एक्सरसाइज कराऊंगा। कक्षा 9 की एनसीईआरटी की बुक जो पूरे भारत में हिंदी मीडियम के सभी राज्यों में चलती है। तो अगर आप हिंदी समझते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, सुनते हो तो मेरे वीडियो देखना, तुमको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें बताएंगे अगली वीडियो में, एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। हाँ, अगर आपको मुझसे पूरा कक्षा 9 का पूरा 15 चैप्टर कक्षा 9 का अगर मुझसे पढ़ना है, कक्षा 9 की गणित का पूरा 15 चैप्टर मुझसे पढ़ना है, तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पर फ़ोन करके हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरे साल की फीस, पूरा बुक पढ़ाने, पूरा सिलेबस, मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की फीस मात्र 500 रुपया लगेगा। एक बार लगेगा, बस सिर्फ एक बार 500 जमा करना, पूरा 15 चैप्टर गणित पढ़ लेना है, चाहे 9 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे कोई भी क्लास हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ाएंगे आपको। यूट्यूब पर देखते रहिएगा। थैंक यू।